हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट की जो नई रिक्रूटमेंट निकल के आई है 444 वैकेंसी की लेडी सुपरवाइज़र की, उसके बारे में। जो कि महिला सुपरवाइज़रों की भर्ती जो है कंडक्ट कराया जा रहा है JLSCE के द्वारा। इसका जो है स्टार्टिंग डेट अप्लाई जो है 26 सितंबर है, लास्ट डेट जो है 25 अक्टूबर है। और कोटिवार तरीके से यहाँ पर बता दिया गया है क्या क्या है, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये सब बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए है। जो भी सोशोलॉजी, साइकोलॉजी या होम साइंस किए हुए हैं ग्रेजुएशन, वही लोग इसमें भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही मिनिमम रखा गया है, 100 रुपीज़ जनरल OBC वालों के लिए, ST SC के लिए 50। और ये ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट है, इसे ध्यान में रखना है। और जो भी एक एज है वो मिनिमम एज के तहत इसे लिया जा रहा है 21 ईयर, और मैक्सिमम एज जो है ST SC के लिए 40, 38 और 38 जो है जनरल और OBC वालों के लिए है। इसमें सबसे बड़ी बात एक निकल के आ रही है कि आपको जो स्टार्टिंग डेट और जो एंडिंग डेट है उस बीच में भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको फ़ी पेमेंट के लिए 1-2 दिन का टाइम आपको लगेगा। क्योंकि झारखंड सरकार की ये बहुत बार देखा गया है कि आप जब अप्लाई कर लेते हैं तो उससे 24 घंटे बाद ही, फ़ी पेमेंट के बाद ही आपको जो है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए दिया जाता है। लास्ट डेट जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड का 29 है। और बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे जो है फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाते हैं, बाद में हमें कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो एज पर जो रूल है या जो उसमें दिया गया है कि कितना पिक्सल, कितना KB का होना चाहिए, फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना आना चाहिए। तो और सिग्नेचर जो है डिमिनिश साइज़ में बहुत को डाल देते हैं छोटा, जो कि वहाँ पे, यहाँ पर तो डालने पे हमारे लोग को सही दिखता है, लेकिन वहाँ पे जब जो भी सिलेक्शन बोर्ड है वो जब इसे एडमिट कार्ड के रूप में देखते हैं या फॉर्म को एक बार, तो वहाँ पे उन लोगों को सही से पता नहीं चल पाता है। तो इसके कारण भी रिजेक्शन का बहुत बार सामना करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन करेक्शन डेट के लिए भी यहाँ पर बता दिया गया है 31/10 से 2/11/2023। तो इसे ध्यान में रखना है। और अभी जो भी एग्ज़ाम है उसे नहीं बताया गया है कि कहाँ कब लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि ये CBT मोड में है, ऑनलाइन मोड में है। और दूसरी बात ये है कि ये ओनली 1 फेज का एग्ज़ाम है, एक ही फेज में इसमें एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 मार्क का है, और सब हर प्रश्न के जो है 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और आइए हम अभी बात करते हैं इसके जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है इसके बारे में, कि अगर वहाँ से भी कुछ और जानकारी प्राप्त होती है तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जैसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है JLSCE महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में बता दिया गया था कि 100 रुपये जो है इसका मिनिमम जो है जनरल और OBC वालों के लिए, और जो भी जनजातीय हैं उनके लिए 50 रुपये जो है देना है, जो कि नॉन रिफंडेबल शुल्क है। यहाँ पर खेलकूद कोटा प्लस जो दिव्यांग है उनके लिए भी कुछ सीटें रखी गई है, तो उसे भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक चीज़ और ये भी देखना है कि यहाँ पे जो है मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से दिव्यांग कोटा या खेलकूद कोटा में कौन से लोगों को कौन से के लिए दिया गया है। तो ये चीज़ आगे चल के एक बात हो सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई खेलकूद कोटे से भी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आप इस चीज़ को भी एक समझ ले कि आप जनरल से हैं कि ST SC हैं कि OBC से हैं, या आप दिव्यांग हैं तो आप किससे हैं। क्योंकि ये चीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि कहाँ से कितने में किनको लिया जाएगा, क्योंकि ये एक लाइन में लिख दिया गया है और यहाँ पर जो है कहीं पर भी एक कॉलम के द्वारा नहीं बनाया गया। तो ये एक बात है, यहाँ पे इसको नोट करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बात है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये लेवल 6 की जॉब है, और इसमें जितने भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या होम साइंस की महिलाएं हैं वे ही ये फॉर्म को भर सकती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी, जो भी मेडल मतलब प्राप्त किए हैं या भारतीय ओलंपिक में प्रथम स्थान या राष्ट्रीय स्तर में विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, तो वो लोग जो है इसमें अप्लाई करिएगा तो उन लोगों को कुछ छूट की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले बना लीजिए।
नहीं तो जब आप अप्लाई कीजिएगा और आप पीछे का है तो आप बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2016 के बाद से आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत कोई का जो है 2019 या 16 के बाद जो है अपना स्थानीय प्रमाण पत्र जो है सही नहीं है, या सीओ तक ही बना हुआ है या एसडीओ तक है, तो उसको आप अपग्रेड करवा के अभी के समय में ला सकते हैं। तो वो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा कि 1 साल का वैलिडिटी आपके उसमें हो जाएगी। जाति प्रमाण पत्र भी आपको जो है लगेगा इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि इसमें जो एग्ज़ाम की जो स्वरूप बताया गया, परीक्षा का स्वरूप, मैं उस चीज़ में आकर चर्चा कर रहा हूँ कि इसमें एक मुख्य परीक्षा रहेगी जो कि आपकी पहला भाषा ज्ञान का परीक्षा रहेगा, दूसरा आपका जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा रहेगा, और तीसरा जो आपकी जो भी आप तकनीकी विशिष्ट विषय और सामान्य विज्ञान की परीक्षा रहेगी। इसमें 2 घंटे की ये रहेंगे, 2 घंटे की ये, और 2.5 घंटे का ये रहेगा, मतलब 6.5 घंटे की एग्ज़ाम आपकी शिफ्ट में चलेंगी। और अगर आप फर्स्ट पेपर में 30% अंक अगर नहीं लाते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपका ये पेपर और ये पेपर एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट पेपर भाषा ज्ञान में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर झारखंड सरकार ने एक चीज़ और किया है, पहला पेपर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं 30% ला के, तो आपका दूसरा पेपर तो चेक होगा ही, लेकिन आपको इसमें भी 30% अंक लाना है, इसमें भी लाना है, और आपको जो थर्ड पेपर है इसमें आपको 30% अंक लाना है। और टोटल जो आपके रहेंगे प्रश्न, और जिसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि ओबीसी वालों को, जो ओबीसी 1 में आते हैं उसको 34%, उनको 34%, जो 2 में आते हैं उनको 36%, 36.5%, और एसटी एससी को 32% और 40% जनरल वालों को लाना अति आवश्यक है। जो अगर आप मेधा सूची में अपने नाम को देखना चाहते हैं, तो ओवरऑल आपको इतने परसेंट चाहिए टोटल, तो ही आप अपने आप को मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि मेधा सूची में आने के लिए आपको 120 प्रश्न इधर हो गए, 100 प्रश्न इधर हो गए, 150 प्रश्न इधर हो गए, तो टोटल मिला के आपको, अगर आप ओबीसी 1 में हैं तो 32%, ओबीसी 2 में है तो 36% आपको लाने अनिवार्य है, जनरल हैं तो आपको 40% लाने अनिवार्य है। और जैसे कि यहाँ बताया गया पाठ्यक्रम में क्या क्या रहेंगे यहाँ पर, तो पहला भाषा ज्ञान में आपको तो पैसेज रहेगा 30 नंबर का, और 30 नंबर का उसका ग्रामर रहेगा, और अंग्रेजी में भी पैसेज रहेगा और आपको उसका ग्रामर रहेगा। तो इसमें आपको पास करना बहुत ही अति आवश्यक है, नहीं तो दूसरा और तीसरा पेपर आप एग्ज़ाम देने के बाद भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे जो बताया गया है कि आपको इस पेपर में जो भी हिंदी चुनिए, आप उर्दू चुनिए, अंग्रेजी चुनिए, संस्कृत, बंगाली, मुंडारी हो, खड़िया, कुरमाली, खोट्टा, जो भी चुनिए, उसमें आपके 100 प्रश्न बहुवैकल्पिक रहेंगे। इसकी 2 घंटे की अवधि रहेगी, और इसके बारे भी नीचे बताया दिया गया है। और जो पत्र 3 है, इसमें समान अध्ययन के प्रश्न रहेंगे, झारखंड संबंधित प्रश्न रहेंगे, देश दुनिया से संबंधित रहेंगे, समान विज्ञान रहेगा, समान गणित, जो कि 10 कक्षा के स्तर के प्रश्न होंगे। और इसमें जो भी कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा वो आयोग के द्वारा दिया जाएगा, जो कि अगर मेधा सूची में अगर कोई भी अगर इक्वल नंबर लाता है तो उसको जन्म के आधार पे उसको मेधा सूची में आगे रखा जाएगा। और अगर आपको फॉर्म भरने में, जब से फॉर्म स्टार्ट होंगे 26 तारीख से, मंगलवार से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने का, अगर आपको उस समय अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे चैनल पर कमेंट करें। लिंक पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक, तो आप वहां से भी जाके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप उसे हमारे साथ साझा करें, कमेंट करके उसे दुरुस्त करने का कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।